हे एवरीवन। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। उसमें हम कंप्लीट कर चुके थे हमारी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने पढ़ा कि फार्मर जो है वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ही फार्मिंग करता है, और जो हमारी कमर्शियल है वो उसमें ताकि वो अच्छा इनपुट निकाल पाए, बेच पाए, इसके मोटिव से फार्मिंग करता है। अब हमने पढ़ना है आगे फर्दर कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जिसमें जो फार्मर था वो सिर्फ अपने लिए ही बो रहा था ना, उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ओके, क्लास 10th की एनसीईआरटी का है ये, जो ज्योग्राफी में है, एग्रीकल्चर चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव। ये हैं पार्ट्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। समझ रहे हैं ना, पार्ट्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या थी, जिसमें जो हमारे वीकेंड से फार्मर हैं वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही ग्रो करते हैं। तो प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, आपने नाम तो सुना होगा भैया, प्रिमिटिव सेल्स आपने नाम सुना होगा 9th के बारे में। सभी छोड़ते हैं, अभी अब देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस मतलब, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, तोड़ो इसको पहले, सबसे समझ में नहीं आ रहा तो उसको तोड़ो। तोड़ो मतलब कि इसकी मीनिंग को तोड़ो प्रिमिटिव मतलब कि होता है पुराना पुराना। सब्सिस्टेंस मतलब अपनी खुद की फैमिली के लिए। इंटेंसिव मतलब अभी छोड़ते हैं, अभी हम प्रिमिटिव देखते हैं। तो प्रिमिटिव में हमने क्या देख लिया, मतलब हम समझ चुके हैं कि प्रिमिटिव कुछ ऐसा है जिसमें कुछ पुराना, वी कैन से, जो सदियों से चला आ रहा है, ऐसा कुछ फार्मिंग है। ओके, तो अब पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। हमने देखा था कि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ स्लैश एंड बर्न, जिसका दूसरा नाम जूमिंग कल्टीवेशन है, जिसका दूसरा नाम स्लैश एंड बर्न है, जिसका दूसरा नाम सेफ्टिंग कल्टीवेशन है। 3-4 नाम है इसके, आपको याद करने हैं, 10th के बोर्ड में बहुत ज़रूरी है। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एग्जाम्पल है स्लैश एंड बर्न, यानी जूमिंग, यानी वी कैन से सेफ्टिंग। तो क्या होता है उसमें, जैसे यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, पूरा हिल है, तो एक फॉरेस्ट का ये वाला एरिया है। अब यहाँ से कोई वंडर्स हैं, वो आ रहे हैं, वी कैन से आदिवासी ट्राइबल्स आ रहे हैं, उनको ये वाला एरिया मिला कि यहाँ तो बड़ा अच्छा एरिया है, मतलब नया एरिया है, यहाँ फार्मिंग शुरू करते हैं, यहाँ बस जाते हैं, फार्मिंग शुरू करते हैं। फार्मिंग करी 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 1 साल करी, 2 साल करी। अब क्या होता है, मतलब क्या करता है, यहाँ तो अब जंगल है ना, वो जंगल यानी पेड़, तो वो वहाँ वहाँ पर के एरिया के पेड़ों को काटते हैं। पेड़ों को काटते हैं और क्या करते हैं, वहाँ पर अपना वी कैन से फार्म बनाते हैं। और जो पेड़ों से कट के जो उसको जलाते हैं, जो उससे ऐश आती है, राख आती है, वो राख मैन्योर की तरह काम करती है। आप कहेंगे तो पोल्यूशन होगा, पेड़ कट रहे हैं, अब थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट में कट रहे हैं, हालांकि पोल्यूटिंग है बट उतना नहीं है जितना इंडस्ट्री है ओके, तो फिर उसी का जो ऐश बनती है उसको वो जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर की तरह काम करते हैं उससे, और फर्टाइल होती है हमारी लैंड। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोया, वी कैन से उगाया, अच्छी से फार्मिंग करी 1-2 साल। अब यहाँ की लैंड भुस हो गई, मतलब होता है ना, कैपेसिटी कम हो गई, जो कैपेसिटी होती है लैंड की वो कम हो गई। अब मतलब उतना अच्छा नहीं उग रहा है यहाँ पर, वी कैन से उतना अच्छी अमाउंट में नहीं आ रहा है आउटपुट, तो अब वो शिफ्ट हुए, उनको यहाँ से अब हो गए सिर्फ न्यू लैंड मिली, अब वो यहाँ स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी जंगल, तो यहाँ पर की पेड़ काट के यहाँ पर भी उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर भी जो पेड़ों की ऐश थी उससे वी कैन से लैंड को रिप्लेनिश किया एंड वहाँ पर स्टार्ट कर दी फार्मिंग। अब यहाँ पर भी धीरे धीरे 1 साल हुए, 2 साल हुए, प्रोडक्टिविटी कम हुई, कम इनपुट आने लगे, और शिफ्ट हुए न्यू एरिया में, न्यू वी कैन से न्यू पीस ऑफ लैंड में, न्यू प्लेस में, फॉरेस्ट में। यहाँ पर की भी पेड़ है उन्होंने काटे, एंड जो यहाँ से ऐश निकली उनको भी फिर से वी कैन से यूज़ किया मैन्योर की तरह। अब फिर यहाँ 2-3 साल हुए, फिर कैपेसिटी कम हुई, फिर न्यू प्लेस में गए, एंड फिर न्यू प्लेस में गए, ऐसे ऐसे करके, मतलब कि उन्होंने एक तरह से घूमे यहाँ से वहाँ। एक फिक्स्ड प्रॉपर लैंड नहीं थी, और छोटी लैंड थी इनकी, इतने बड़े में खेती करने की, मतलब उतना बड़ा नहीं था। ओके, तो प्रिमिटिव सब्सटेंस, अब हम उसी एग्जाम्पल को लेके, वी कैन से उसी एग्जाम्पल को एक तरह के लेके, और मतलब इनको समझेंगे इन पॉइंट्स को। ओके, तो प्रैक्टिस वन, हाँ स्मॉल, हम जान लिया ना कैसे स्मॉल पीस ऑफ लैंड में होती है, कैसे हमने जान लिया है ना। ओके, सो अब वी कैन से पुराने जो प्रिमिटिव जो ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, लाइक होए, डाओ, दिगिंग स्टिक्स एंड ये सब, मतलब वी कैन से ये सब यूज़ होते हैं, नॉट हाई लाइक मॉडर्न इनपुट्स। जैसे यहाँ देखिए,
अब हमें ज़्यादा अमाउंट में निकालना है तो HYV, अच्छा ये तो अभी पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट है मॉनसून में डिपेंड करते हैं, भी हम पढ़ चुके थे। लैंड प्रोडक्टिविटी मतलब थोड़ी कम होती है वीकेंड से, क्योंकि फर्टिलाइजर नहीं होते ना उतने। हम यहाँ सब अब प्रिमिटिव मतलब क्योंकि पुरानी तरीके से जो फार्मर उगाता था अपनी फैमिली के लिए, इंटेंसिव मतलब कि जो आज का नया तरीका है जिसमें नए तरीके से जो फार्मर होता है वो अपनी फैमिली के लिए उगाता है, ओके, फार्मिंग करता है। तो बिगर लैंड होती है। बिगर लैंड क्यों होती है? बिकॉज हालांकि इसमें भी क्या होता है फिर फर्दर हेरिडिटी के कारण वो लैंड बढ़ जाती है। अभी आप उतना डीप मत जाइए, अभी हम कहाँ थे, हम बिगर होता है मतलब इसके मुकाबले तो बिगर होता ही है इसमें, किसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। हाँ, अब SIV सीड्स ये सब यूज़ होते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्यूबवेल्स, कैनाल, मतलब वी कैन से मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ होती है। लैंड प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, कमर्शियल पैसे कमाने के लिए होता है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। कमर्शियल यानी पैसे के लिए, सब्सिस्टेंस मतलब खुद की फैमिली के लिए। सब्सिस्टेंस दो टाइप के थे, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। प्रिमिटिव मतलब पुरानी तरीके से जो नेचुरल मीन्स से वी कैन से मैन्योर बनाते थे, उतना मॉडर्न इनपुट्स नहीं लगाते थे। हमने पढ़ा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें हमने थोड़ा डेवलप करा, थोड़ा हमने मतलब अपनी फैमिली के लिए ही भी, तब भी HIV सीड्स, फर्टिलाइज़र ये सब हमने यूज़ करे। थोड़ी बिग लैंड थी ऑफ कोर्स, वहाँ छोटी यहाँ बिग। और ये फर्दर, हाँ मैं बता रहा था हेरिडिटी वाला इनहेरिट। अब आपको पता है कि फादर की जो लैंड है, कोई इसको बढ़िया ड्राइंग से बनाते हैं। एक फादर की लैंड है, मतलब वो फादर एक फार्मर था, बहुत अच्छा फार्मर था, बड़ा वी कैन से फलता फूलता फार्मर था। तो उसकी एक लैंड थी बहुत बड़ी, बिकॉज वो फार्मर था अच्छा खासा, तो उसकी लैंड थी। ये रहा हमारा फार्मर, कहाँ गया? ये रहा हमारा फार्मर, ये ओहो रुकिए, ये रहा हमारा फार्मर, ओके। अब क्या हुआ, ये फार्मर था, अब फार्मर के, ये रहा हमारा फार्मर फार्मर के अब फैमिली भी उसकी, उसने यहाँ, अरे यहाँ पे क्रॉप तो है ही नहीं, ये रही क्रॉप, वो क्रॉप बोता था, उसके फार्म था, ये रही क्रॉप, ओहो ऊपर को गया क्रॉप, तो ये रही क्रॉप्स, ओके। अब उसका बढ़िया एक फार्म था, वो क्रॉप बोता था उसमें। अब उसकी फैमिली है, अब उसके बच्चे हुए, मानते हैं उसके 2-3 बच्चे, मतलब एक फार्मर था उसके 3 बच्चे हुए। तो ये रहे उसके 3 लड़के, मतलब ये बेसिकली सन्स। बिकॉज पुराने टाइम में जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सन्स जो बेटे हैं उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट होती थी, इनहेरिट होती थी। तो ये रहे उसके 3 बच्चे, थोड़ा बड़ा है, ये भी थोड़ा बड़ा है। अब ये बच्चे बड़े हुए, तो अब ये लैंड को डिवाइड करना है 3 हिस्सों में, ताकि तीनों बच्चों को एकदम बढ़िया बढ़िया पीस ऑफ लैंड मिले। तो अब इसने ये जो लैंड थी इसकी, अभी तो अब कभी इसकी एज होगी तो ये, कभी इसकी डेथ होगी तो ये अपनी लैंड को बांट रहा है। क्यों? अपने बच्चों के लिए, जैसे होता है नॉर्मली। तो इसने ये 3 हिस्से कर दिए, ओके। अब इक्वल है मान लीजिए अभी आप 3 हिस्से कर दिए इस लैंड के। अब क्या हुआ, अब जो इसमें से ये जो इसके बच्चे थे उसमें से ये वाला बच्चा था, इसकी शादी हुई, इसने फर्दर इसके मान लेते हैं 2 बच्चे हुए। अब 2 बच्चे हुए तो अब इसने इसकी वाली लाइन थी बाई चांस, मान लेते हैं ये आर है इसका नाम, मतलब मान लेते हैं इसका आर से है, और ये आर वाली की लैंड है, ये पी वाले की, ये एस वाली की, ये जो इसका एस नेम है वो, और ये हो गया पी, ये हो गया एस। तो अब आर वाले के 2 बच्चे हुए तो इसने फिर से लैंड डिवाइड कर दी, और अब पी वाले की बाई चांस 2 बच्चे, तो इसने भी फिर से अब देखिए पहले, अब आप कंपेयर करिए, रुकिए, हाँ 1 सेकेंड। अब पहले की आप लैंड देखिए कितनी बड़ी लैंड है पूरी। अब इसमें कितना ज़्यादा उगा पाएगा वो अपनी पूरी फैमिली के लिए, ज़्यादा ज़्यादा इनपुट्स, बहुत अच्छा मैन्योर डाल के कितनी अच्छी खेती होगी। बट अभी डिवाइड हो गई थी, जब इसके बच्चे हुए 3 तो ये डिवाइड हो गई थी। तो छोटा, चलो कोई बात नहीं, फिर बहुत बड़ा प्लॉट है, काम हो जाएगा। और फिर से इसके बच्चे हुए तो फिर से डिवाइड हो गई है। मतलब लैंड अब बहुत छोटी रह चुकी है ना। अब फैमिली का साइज़ तो छोटा नहीं होगा, भले ये लैंड जो है वो, ये लैंड का जो साइज़ है वो छोटा है, लैंड का साइज़ छोटा है, बट ये देखिए इतना इतना साइज़ है बस। बट फैमिली जो उसकी पत्नी उसके बच्चे वो तो उतने होंगे ना। अब पहले ही इतना बड़ा था एरिया, अब इतना छोटा एरिया है, उसका हाफ। बट अब खाने के लिए तो चाहिए ना, खाने को तो अब वो फार्मर है ही, तो अब खाने के लिए वो उतने ही एरिया से वो ज़्यादा इनपुट निकालने के लिए वो क्या करेगा, HYV सीड्स, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ करेगा, ताकि
उसको ज़्यादा वो निकाल पाए उतने ही पीस ऑफ लैंड से, बिकॉज अभी तो फिक्स हो चुका है इतना छोटा सा, अब उसको इतने से ही निकालना है तो ज़्यादा था। अब देखिए पहले इतना बड़ा एरिया था, यू कैन कंपेयर, पहले इतना बड़ा एरिया था अब इतना छोटा एरिया है, तो अब उसको इतने में भी 200 किलो गेहूँ उगाने थे, अब इतने में भी 200 किलो गेहूँ उगाने हैं। अब लैंड तो नहीं बढ़ सकती भैया, तो कैसे उगा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। भले ही वो अपनी फैमिली के लिए है, लेकिन तब भी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नवेले टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।